अच्छा, कल भी था हमारे घर के नीचे। कल भी था आपके घर के नीचे? ये 2 कुत्ते थे, एक कुत्ते को तो ले गया। बेलम में? नहीं खड़े से हमने। अच्छा, में ही एक जगह वो महिला वो जंगल में गई हुई थी, उसको गुलदार ने मार दिया जो, और वहाँ कई सारे मार दिए। अब हमारे यहाँ चमाड़ा में भी तो गुरुजी खाए थे उसने। अच्छा, हाँ, तो कुछ नहीं मिला था उनका, सर मिला था या ये जगह मिली थी कमर की, बस बाकी तो सेफ्टी जो बाहर की है, देखो कितना एक तरह से झरझर हो रहा है ये। तो सरकार से निवेदन करता हूँ, पुष्कर धामी जी से, जो यहाँ के उत्तराखंड के माननीय मुख्यमंत्री है। तो भाई वो सामने ऊपर की तरफ वो स्कूल के बच्चे देखे यूनिफॉर्म में आ रहे हैं, स्कूल की यूनिफॉर्म में। ऊपर गांव है, उस गांव से होते हुए नीचे ऐसे पगडंडी से आते हैं, और फिर ये सामने की तरफ जो है स्कूल बना हुआ है, इस स्कूल में जो है पढ़ाई करने के लिए आते हैं। तो भाई बहुत हार्ड लाइफ है, और हमेशा जो है देखो देखो झुंड में आते हैं सारे, झुंड में मतलब एक समूह में आते हैं इकट्ठे होकर सारे, अकेले नहीं आना चाहिए, क्योंकि पता नहीं कहाँ किस टाइम क्या हो जाए। तो ऐसे ही इकट्ठे होकर आते हैं हमेशा, और स्कूल में आते हैं। तो बड़ी रिस्की लाइफ है भाई, पहाड़ों की इजी लाइफ नहीं है। क्यों जी भारती जी, वो देखो स्कूल के बच्चे कैसे आ रहे हैं, इकट्ठे होकर आते हैं हमेशा, है ना। क्योंकि सावधानी मस्ट है, कभी भी ऐसी जगह हो तो सावधानी रखनी चाहिए, मैं बार बार यही कहता हूँ। हाँ जी, हाँ जी, ग्रुप में आए, ग्रुप में जाएं। क्योंकि अभी देखो गुलदार का कितना अटैक हो रहा है उस जगह, है ना। अब ये गुलदार का जो है कहना हंट किया है गुलदार को। हाँ, उसके बाद ही वहाँ उत्तराखंड में ही जो है अब थोड़ी शांति हुई है। उसका आतंक कितना फैला था, उसने एक महिला जो है घास काटने गई थी, उस पर ही अटैक कर दिया। और गलती जो है हमारे जैसे लोगों से भी होती है, जो हम जाते हैं पहाड़ों में, जंगली जानवर जो भी होते हैं उनको कुछ खाने के लिए घेर देते हैं। हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। जो जंगल का जो जानवर है वो अपने आप ही इस जंगल से ही बहुत कुछ जो है इनको खाने के लिए मिल जाएगा। टिटरी उठ गई है। हाँ, टिटरी जो जमीन में देती है ना। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, अभी जोड़ा उतरा है वहाँ पर। अच्छा अच्छा अच्छा, ये टटीरी बहुत चालू होती है जी, बहुत चालू होती है ना। अब ये देखो इसकी खूबी इतनी होती है कि जहाँ इसने अपने अंडे दिए होंगे, जहाँ इनके बच्चे होंगे, उस जगह तो बैठेगी नहीं, उससे दूसरी जगह जाएगी और वहाँ जाकर कुड़कुड़ करेगी है। और वो जो भी जानवर वगैरह होगा, सांप वगैरह होगा, सोचेगा वहाँ पे है, लेकिन होते कहीं और है। हाँ, तो बहुत जैसे कहते हैं चंट बर्ड है ये टटीरी। अभी देखो ये पाले से ना सब जल जाएगा, ये काला हो जाएगा, ये अच्छा, खत्म हो जाएगा, बिल्कुल काला झड़ जाएगा ये अच्छा अच्छा। पाले से। हाँ, तो पाला इतना पड़ेगा, अभी तो शुरुआत ही है ये, मान लो बस। ये देखो, ये देखिए इसमें पाला कितना पड़ा हुआ है झाड़ियों के ऊपर ना, आप देख सकते हैं चमक भी रहा है, पाला कितना चमक रहा है, देखो, है ना। तो ये पाले से ना गल जाती हैं, पत्ते काले पड़ जाएंगे पूरी। तो ये इलाका पूरा साफ हो जाएगा अगले महीने तक ये पूरा साफ हो जाएगा। ये पूरा, हाँ, झाड़ियाँ सब गल जाएंगी अपना आप नीचे सब खराब खत्म, सब गल जाएंगी, पूरा साफ दिखाई देगा। अच्छा, ये बरसात में पनपते हैं। अब हमारे कानों में जो है नदी का साउंड आ गया भाई, बिल्कुल बहुत बढ़िया साउंड आ रहा है, वाह। आप देखो भाई, जंगली जानवर नहीं यहाँ नहीं आएंगे तो कहाँ जाएंगे, जिनको यहाँ झाड़ियाँ भी मिल रही है, हैं पीने के लिए, नहाने के लिए, कितना बढ़िया स्वच्छ निर्मल जल जो है वो मिल रहा है। बचपन की याद आ गई। देखो आगे से वहाँ से लेके यहाँ पर जैसे गर्मी पड़ती है ना, हाँ जी, हाँ जी, तो यहाँ आके बैठ जाते हैं, कमर पानी में यहाँ तैरते हैं, ऊपर से छलांग मारते थे सामने से। बचपन की यादें ताजा हो गई आपकी, है ताजा हो गई जी, बहुत मजा आता था यहाँ पर। तो भाई देखो, अभी भी आएगा। हाँ, आएगा मजा। जब आएंगे तो अभी तो भाई देखो नहाना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि बच्चे ये वीडियो देख रहे हैं ना, हाँ जी, तो देखो उनको बताना चाह रहा हूँ कि वो पापा को उन्होंने अकेले भेज दिया। देखो भाई, मैं पहली बार क्या बहुत दिनों बाद जो है ऐसे सोलो ट्रिप करने के लिए आया हूँ। बच्चे जो है, जब मैं कल घर से चला तो गुड़िया जो है रोने लग गई थी। वो नाराज होने वाले आपसे। हाँ, वो मेरे से नाराज होने वाले कि पापा इतनी अच्छी जगह आपने क्यों नहीं दिखाई। अब दिखानी पड़ेगी आपको। अब जो है उनको दोबारा से जो है यहाँ लेके आना पड़ेगा, और उनको जो है ईश्वर के दर्शन कराने पड़ेंगे। देखो, ये सब चीज़ें दिखाने के लिए पहले उन चीज़ों से खुद ही रूबरू होना पड़ता है। तो इसलिए मैं यहाँ पहले खुद आया हूँ, क्योंकि अभी लड़का 10वीं क्लास में है और उसके पेपर चल रहे हैं, तो उसको मैं डिस्टर्ब नहीं कर सकता। तो इसलिए मैं इस बार अकेला आया हूँ और आप लोगों की डिमांड पे आया हूँ। तो बड़ा जोर पड़ता है देखो बच्चों को छोड़ के आने में। जब गुड़िया मेरे सामने रोड थी तो मेरा दिल कर रहा कि इसको लेके चल, लेकिन नहीं आ सकता, मजबूरी है मेरी। तो अगली बार आऊँगा तो यहाँ जरूर लेके आऊँगा।
भाई ऐसा लग रहा है बस मानो ये स्वर्ग को जा रहा रास्ता है पूरा। और यहाँ से देखो ऊपर का नजारा जो है, ऊपर सूर्य देव है, उसके ऊपर आसमान है, नीचे जंगल है, और उस जंगल में सारे में पेड़ पौधे हैं, और उन पेड़ पौधों पे जो सूर्य की जो किरण आके पड़ रही है, आ हा हा, मानो ऐसा लग रहा है कि जैसे बिल्कुल मोती की तरह चमक रहा हो सब कुछ, मोतिया ही मोती पड़े हैं सारे को। ये पत्थर बिल्कुल ऐसा लग रहा है जैसे मोती पड़े हो, और बीच में ये पानी इससे स्वच्छ, साफ और पीने के। अब भाई ये दिखाना चाहता हूँ मैं आपको, ये देखो कितना क्रिस्टल वाटर है यहाँ का। आहा, ये देखो। अब इसी रास्ते से होते हुए हम ऊपर जाएंगे, इसी पगडंडी से, ये जो जंगल का रास्ता है बीच में से, और वो देखो ऊपर वो बच्चे स्कूल से जा रहे हैं, लड़कियां। और वो सामने मंदिर की चोटी दिखाई दे रही होगी, अभी वही मंदिर में जाएंगे इसी रास्ते से, ये नदी के यहाँ से क्रॉस करते हुए अब हम पहुँच जाएंगे उस जंगल में, और फिर चलते हैं मंदिर की ओर। ये देखो ये पत्थर रखे हुए हैं, इनसे क्रॉस करके हमें अंदर जाना है, उस जंगल के अंदर एंट्री करके, और फिर ऊपर से जाना है। देखो भाई चलते हैं अब इस रास्ते से होते हुए, बहुत ही आराम से, सेफ्टी से, साफ बात यहाँ, क्योंकि ये इसमें काई जम जाती है इन पत्थरों पे। इन पे काई जम रही है जी, काई है इन पे, देखो थोड़ी फिसलन होती है इन पे। हाँ हाँ हाँ, अब चलेंगे बहुत ही आराम से। गिर गए तो क्या हो गया, पानी में तो है, प्रकृति में तो है, बड़े ही आराम से भाई। जरा सा पैर रिपटा और हम गए पानी के अंदर। देखो ये जंगल के रहने वाले हैं, और ये मेरे से पीछे है, इन्हें चलना चाहिए आगे मेरे से, भारती जी को, और वहां खड़े खड़े मुस्कुरा रहे हैं मुझे देख के, हैं। चलो जी हम भी रास्ता बनाते हैं आपके लिए। जय श्री राम, जय हो बालाजी महाराज की। अब निकलते हैं इन जंगलों से ही। जय श्री राम। भाई ज्यादा रोमांचक हो गया, ये निकल रहे हैं इन झाड़ियों में से हम। ये देखो, कोई बात नहीं, हम खड़े खड़े आ जाएंगे, आप आ जाओ। भारती जी कह रहे बैठ के आना चाहिए था, और हम आए खड़े खड़े। अब मैं जरा भारती जी को देखता हूँ, भारती जी कैसे आएंगे। आओ आओ, शिकार खुद यहाँ शिकार हो गया। आप देखो, मैं तो देख लिया, मैं तो आ लिया वहां से। ये देखो यहाँ से देखो कैसे आते हैं। हाँ आओ आओ, ऐसे सर नीचे करके ऐसे घुसते हैं जानवर ही। अब आ गया हम रास्ते में। हाँ देखो भाई वहां से आए हैं, और अब यही इसी रास्ते को फॉलो करते हुए चलेंगे ऊपर। तो दोस्तों अब हम पहुंच चुके हैं, देखो महाशयन के जो मंदिर है भगवान शिव जी का, बिल्कुल उसके पास तक पहुंच चुके हैं। और किस रास्ते से, इस जंगल के रास्ते से। भाई बहुत डेंजर रास्ता है, देखो नजरे जो है चार चौबंद करके चलना पड़ता है इस मंदिर के लिए, यहाँ आने के लिए। और गांव के लोग बाग जो है जितने भी आते हैं सब तीन चार इकट्ठे होकर आते हैं यहाँ मंदिर में पूजा करने के लिए। तो हमारा सौभाग्य है जो हम भारती जी के साथ यहाँ पर आए हैं बाबा के दर्शन करने के लिए।
कितना सुंदर शैली में मंदिर बना हुआ है, देखो कितना सुंदर, वाह। और ये इस मंदिर परिसर में ही अगर कोई भक्त अपने लिए कुछ खाने के लिए बनाना चाहता है, चाय वो बनाता है, देखो उसके लिए रख रखे पत्थर, वाह। और ये यहाँ ये देखो रुकने के लिए जो पंडित वगैरह जो आते हैं यहाँ पर, जो पूजा करते हैं या कुछ प्रोग्राम करते हैं, भंडारा वगैरह करते हैं, तो उनके लिए जो है कमरे बनाए हुए हैं यहाँ पर। अब पहले जूते उतारते हैं भाई, फिर चलते हैं मंदिर में दर्शन करने के लिए। देखो भाई अब हम आ गए हैं इसी मंदिर परिसर में। ये जो है बताते हैं, भारती जी बता रहे हैं कि 300-400 साल पुराना मंदिर है। और उस चीज़ की अहमियत देखो आपको, इस ये नंदी बनी हुई है, नंदी महाराज जी का ये बना हुआ देखो प्रतिमा, ये देखो, इस प्रतिमा से ही पता लग जाएगा आपको कितना प्राचीन मंदिर है ये। और हर हर महादेव, हर हर महादेव। और ये धोनी का स्थान है। और ये सामने देखो, ये देखो, ये उस प्राचीन शिवलिंग के दर्शन है आपको, ये देखिए। अच्छा, इस शिवलिंग की विशेषता बता दूँ मैं आपको। क्या है बताओ जी भारती जी। एक बार कोई व्यक्ति थे, ये ना कहीं से शिवलिंग यहाँ पर आए थे, बह के आए थे। अच्छा, यहाँ स्थापित हो गए, रुक गए यहाँ पर। हाँ जी। कोई आया होगा, बहुत बड़ा सैलाब आया होगा, कुछ आया होगा, तो किसी ने ना इसको प्रयास किया कि इसको शिवलिंग को यहाँ से उठाकर दूसरे स्थान पे ले जाए। हाँ जी। तो इसको खोदते रहे, परंतु ये शिवलिंग का अंत नहीं मिला उनको। अनंत है, इसका कोई अंत नहीं है। खोदते रहे उसको, मिला ही नहीं नीचे तक। भाई ये तो भाई चमत्कार है। देखो प्रभु शिव जहाँ विराजमान होंगे उस जगह हो गए तो हो गए, हो गए तो हो गए, वो चीज को जगह कोई ध्यान नहीं सकता। हर हर महादेव, हर हर महादेव। जय हो नंदी महाराज की। ओम त्र्यंबकम यजामहि सुगंधिम पुष्टि वर्धनम उर्वारुकमेव बंधना मृत्यु मोक्ष मामृतात। ये भगवान शिव का महामृत्युंजय जप है, जिसको अगर आप दिन में जो है लगभग 11 बार अगर इसका जप करते हो तो आपकी अकाल मृत्यु नहीं हो सकती। एक सामने, हाँ चलो चलो। अब यहीं पर ही देखो, इसी परिसर में जो है एक भगवान कहना महावीर विक्रम बजरंगी अंजनी पुत्र पवन सुत नामा, महावीर विक्रम बजरंगी हनुमान का जो है ये बहुत ही सुंदर मंदिर बना हुआ है। इसके दर्शन आपको कराते हैं। ये देखो, मेरे साथ साथ आप भी दर्शन कीजिए और बोलिए बोल बजरंग बली महाराज की जय। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय हनुमान, जय हनुमान। तो कभी भी जब भी आप हनुमान जी का जयकारा लगाए तो भगवान राम का जयकारा लगाना ना भूले। तो भाई धन्य हो गए देखो हम इस जगह आकर इतनी पवित्र मूर्तियों के दर्शन करके, और मेरे साथ साथ आप भी दर्शन कर रहे हो। और सबसे इस मंदिर के सामने खड़ा होकर फिर से मैं वही रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि जिसने मेरा YouTube चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। बड़ी मेहनत लगती है देखो इस जगह आने के लिए, आपको इस जगह के दर्शन कराने के लिए। अभी तक कोई भी यूट्यूबर इस स्थान पे नहीं आया है, इस जगह की वीडियो नहीं बनाई है। और भारती जी के सौजन्य से, बड़े भाई के सौजन्य से जो है मैं यहाँ आया हूँ और इस जगह के जो है भगवान शिव के, हनुमान जी के दर्शन किए हैं। और पीछे माता के दर्शन भी करने भी आपको लेके चलता हूँ। लेकिन दर्शन से पहले एक बार यार प्लीज़ जो है चैनल को सब्सक्राइब कर दे और कमेंट अवश्य कर दे। और साथ में ये जो रिवर का जो साउंड आ रहा है, ऊपर से सूर्य किरणें यहाँ पड़ रही है, उसने तो भाई मंत्र मुक्त कर दिया। हृदय मेरा जो है बिल्कुल गदगद हो गया। और लोग पूछते हैं भाई पहाड़ों में कब आना चाहिए, ऐसी जगहों पे कब आए, कैसे आए, तो वो साइड डिटेल मैं बता चुका हूँ। आने के लिए दो रास्ते हैं, वो बता दिया है मैंने आपको। और कब आए, यहाँ आने के लिए कोई मौसम नहीं है। देखो भाई सारे मौसम जो है बिल्कुल यहाँ आने के लिए बिल्कुल आपके लिए ही बने हैं। गर्मियों में आओगे तो गर्मियों में भी यहाँ पर जो है आपको ठंडक ही महसूस होगी। यहाँ AC नहीं चलते, नेचुरल हवा है यहाँ बहुत ठंडा है। और अगर बरसात के मौसम में आते हो तो पेड़ पौधों का, हरियाली का क्या नज़ारा होगा, उस चीज़ का अलग मज़ा है। और अगर सर्दी में आते हो तो सर्दी में तो भाई जो धूप मिलती है पहाड़ों की, विटामिन D जो मिलता है उसके तो क्या कहने।
उसका मज़ा अलग है। तो हर चीज़ का मज़ा अलग है। जैसे हम घर में सरसों का साग मक्के की रोटी खाते हैं, उसका स्वाद अलग है, मटर पनीर का स्वाद अलग है, हलवे का स्वाद अलग है, तो ऐसे ही यहाँ हर सीजन का जो है आनंद अलग है। तो निकलो घरों से, कुछ नहीं रखा, 2-4 दिन की छुट्टियाँ लेके अपने बच्चों को लेके ऐसी जगह आ जाओ। अगर आपको कोई छोटी मोटी बीमारी भी है तो अगर आप यहाँ 10 से 15 दिन रह जाते हो ना, मैं शर्त लगाता हूँ वो बीमारी आपकी दूर हो जाएगी। एक बार आओ तो सही, इस पहाड़ी भोजन का, इस पहाड़ी रहन सहन का और इस इन्वायरमेंट का जो है आनंद लेके तो देखो, आपको इतना आनंद आने वाला है, उसका कोई मोल भाव नहीं है। अब चलते हैं ऊपर ये इन पैड़ियों से ही माता रानी के मंदिर में और कराते हैं आपको माता के दर्शन। जय माता दी, जय माता दी। और डेली प्रतिदिन कोई भी दिन ऐसा नहीं जाता कि यहाँ बाघ, शेर या लेपर्ड यहाँ माता के और भगवान शिव के और हनुमान जी के दर्शन करने ना आता हो। ये देखो, ये भारती जी तो बैठ चुके हैं माता के मंदिर में। बोल सच्चे दरबार की, बोल मैया रानी की जय हो। और यहाँ माता दुर्गा विराजमान है, देखो, और उनके नीचे प्राचीन स्वरूप है माता का, सिंह विराजमान है। ये सबसे प्राचीन स्वरूप है। ये अच्छा, प्राचीन स्वरूप है। कुछ मूर्तियां देखो यहाँ, ये देखो कितनी प्राचीन मूर्ति है ये वाली। और ये देखो कितनी जबरदस्त नक्काशी वगैरह की हुई है यहाँ पे, कितनी बढ़िया बढ़िया मूर्ति प्रतिमा बनी हुई है। लाओ घंटी दो मुझे, ये रखी सामने। हाँ तो भाई ये जो घंटी का जो साउंड आ रहा है यहाँ पे, हा। अब भाई धूप बत्ती जलते ही, धूप लगते ही आनंद में माहौल हो गया पूरा, हृदय गदगद हो गया। देखो भाई भारती जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपको, आपने जो हमें और हमारी दर्शकों को जो इतने बढ़िया दर्शन करवाए। हा, जय माता दी, जय माता दी। और यहाँ आओ और कोई भी मनोकामना आप मांग लो, वो आपकी 101% जो है वो पूर्ण होगी। और जैसे कि भारती जी ने बताया, देखो वो सामने जो है, वाह 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 वाह, क्या शिव जी की, महाराज जी की जो मूर्ति रखी हुई है, क्या दर्शन हो रहे हैं भाई, वाह भाई वाह। और जो निसंतान दंपति होते हैं उनके लिए बताया कि वो यहाँ के मुराद मांगेंगे तो भगवान भोलेनाथ उनकी जो है झोली अवश्य भरेगा। हाँ जी, अब देखिए यहाँ से नजारा, वही तो देख रहा हूँ मैं, तो देखते बिल्कुल हाँ ऐसा लग रहा है कि बस मानो भगवान जी के चरणों में आ गए हम। चरणों में आ गए। देखो ऐसा दिव्य स्थान बहुत कम इस जगह मिलता है। हाँ जी, बहुत कम स्थान में मिलेगा आपको। यहाँ पर खड़े हम माता रानी के दरबार में, सामने से ये भोलेनाथ जी का है, उधर हनुमान जी का है, पीछे धर्मशाला बनी हुई है, वो कमरे बने हुए, उसके अंदर कोई रुकते हैं यहाँ पर। तो ये कथा स्थल है। अच्छा, यहाँ पर कथा भी होती है, हवन वगैरह होते हैं। हवन वगैरह होते हैं। अब देखो आपको यहाँ से ले चलते हैं इस तरफ को, नदी ऊपर से बह के आ रही है। हाँ जी, ये आगे नीचे को, ठीक है। और ये देखिए, ये है संगम। हाँ, ये ऊपर से नदी आ रही है साइड से। हाँ जी, हाँ जी, साइड से नदी आ रही है, ये संगम है यहाँ पर। अच्छा, हाँ, एक नदी आ गई ऊपर से। हाँ जी, हाँ जी। और एक वो आ गई, और ये सीधी आपके वहाँ मैदान जाती है। हाँ, ये सीधे मैदान जाती है। और ये हमारा यहाँ का मुक्ति धाम भी यही है। अच्छा, हाँ, जब किसी का जीवन पूरा हो जाता है, हाँ जी, उसके जो है मुक्ति कराने के लिए उसको यहीं लाया जाता है। मतलब अच्छा, यही लेके आते हो। अंतिम संस्कार के लिए यहीं लाया जाता है। अच्छा अच्छा, बड़ा पवित्र स्थान है जी ये। आप देखिए अब इसके बाद आप जंगल देखिए ना, सामने का है जंगल। हाँ बिल्कुल डेंस जंगल है इसके आगे, बिल्कुल बिल्कुल डेंस। ये सामने देखिए कितना डेंस जंगल है। और आप ये बताओ, आपको यहाँ पर आकर ना कैसा लग रहा है आपको? मैं मुझे तो आकर ऐसा लग रहा है कि बस मैं तो बस भगवान भोलेनाथ के चरणों में बैठा हूँ जी, स्वर्ग में। बिल्कुल भक्ति में लीन हो जाओ। बिल्कुल भक्ति में लीन हो गए जी। ये दिल कर रहा है कि बस यहीं बैठे रहो 4 से 5 घंटे। देखो पूरे जंगल में बिल्कुल जी, क्या बिल्कुल। दिखाई दे रहा है? एक मकान दिखाई दे रहा है सामने, देखो ये सामने, बस एक मकान दिखाई दे रहा है, और उसमें एक ही आदमी रहता है इस समय, पता है? बस एक ही आदमी। बस हाँ, और एक आदमी यहाँ पर नीचे मकान है। अच्छा, इस साइड में है, थोड़ा सा नीचे को, इस हाँ साइड हाँ, में है ना। हाँ जी, हाँ जी। तो चलते हैं उनके यहाँ भी, चलते हैं अभी, हमारे पहचान वाले ही है। अच्छा, और
पंडित जी हैं। अच्छा, उन्हीं के पास पंडित जी है। चाबी, हाँ। अच्छा, वो बना हुआ मुक्ति धाम पीछे है ना। हाँ, ये मुक्ति धाम बना हुआ है। ये तो है कि बरसात में हाँ, हाँ। कभी रुकने के लिए, बरसात में। अंतिम संस्कार वगैरह जो है वो यहीं का किया जाता है। हाँ, नहीं तो स्थान तो ये है। और इसमें जो है को बत्तख भी है अंदर, बत्तखें भी दिख रही है यहाँ से। नहीं, ये चिड़िया है। चिड़िया है ये। हाँ, अच्छा, ये चिड़िया है। हाँ, वो छोटी छोटी चिड़िया है। हाँ, छोटी छोटी चिड़िया है। अभी जैसे जैसे धूप तेज होगी ना, हाँ जी। ऐसे मतलब यहाँ पर चिड़ियाओं का आवागमन और ज्यादा हो जाएगा। अच्छा, और हमने तो बचपन में यहाँ पर खूब गाय बकरी चला रखी है इस इलाके में, आपने। खूब। हाँ, क्योंकि बताते हैं आपका गांव देखो यही है पहले, ये हमारा ऊपर की तरफ। यही गाँव है। और ये 400 से 500 साल पुराना गांव है। बहुत प्राचीन इतिहास है इनके गांव का भी, बहुत प्राचीन इतिहास आज है। बड़ा आनंद आ गया भाई। भाई मुझे बहुत आनंद आ रहा है। मैं तो व्यूअर से कह रहा हूँ, सब्सक्राइबर से कह रहा हूँ, जो भी आप लोग देख रहे हैं, एक बार आइए तो सही आप यहाँ पर। बिल्कुल। हम उसका वर्णन नहीं कर सकते शब्दों में, जो हम यहाँ पर अनुभूति ले रहे जो हैं। यहाँ से खड़े हो गए, जो सामने शिव जी महाराज जी की जो प्रतिमा रखी है, हाँ, उसके दर्शन करके तो भाई बस आनंद आ गया। वर्ड्स नहीं है मेरे पास, कुछ कह ही नहीं पा रहा मैं। जबरदस्त नज़ारा है। और ऐसी जगहों पर ये देखिए, जो एकांत में जो ऊपर एक मकान बना हुआ है, उसमें जो भी रह रहा होगा बस एक अकेला आदमी रहता है, भारती ने बताया। वाह वाह वाह, भगवान उसको हमेशा स्वस्थ रखे। हम तो ये कहते हैं, देखो सभी के लिए मनोकामना मांगते हैं कि भगवान अपनी संतानों को, सबको जो है सुखी रखे और अपने जो है दर्शनों के लिए यहाँ अपने चरणों में बुलाता रहे। किसी भी माध्यम से आए, चाहे मेरे माध्यम से आए और चाहे बड़े भाई भारती जी के माध्यम से आए। तो भाई एक बार इस जगह तो आपको देखो बिल्कुल जरूर आना है। एक बार अगर आप आ गए तो यहाँ बार बार आओगे भाई। आंखें बार बार शिव जी की जो प्रतिमा है वो देख के जो मेरी आंखें बार बार बंद हो रही है और भक्ति में माहौल हो रहा है बार बार। मुझे बहुत ही सुंदर प्रतिमा लग रही है। संपूर्ण देवी देवताओं के जो है हमें दर्शन हो गए। मान लो ऐसा लगा कि 33 करोड़ देवी देवता जो है हमारे सबके दर्शन हो गए हमें इस प्रकृति की गोद में। कितना पवित्र स्थान है। अंधे को आंखें, भूखे को अन्न, प्यासे को पानी। जय बाबा बर्फानी, जय बाबा बर्फानी। तो यहाँ पर महादेव विराजमान है। हाँ जी। और इसके ऊपर जो ये गांव है, अपोला गांव है ऊपर। अपोला। हाँ, अब अच्छा। वहाँ भी ले चलेंगे आपको। हाँ जी। वहाँ पर जो है भगवान बद्रीनाथ जी का मंदिर है। अच्छा। बहुत मान्यता है उस मंदिर की। अच्छा। हाँ, बहुत मान्यता है। हमने तो साक्षात हमने अनुभव भी कर रखा है। अनुभव कर रखा है। वो वहीं पर सुनाएंगे किस्सा आप। तो ये तो पहाड़ जो है, ये उत्तराखंड जो है वो देवों की भूमि है, इसलिए थोड़ा ना है, इसीलिए है। और कहना हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का नारा है, अतिथि देवो भवा। क्यों जी? और यही नारा है उत्तराखंड का, अतिथि देवो भवा। तो अतिथियों यहाँ आओ देवों के क्षेत्र में और इनको जो है अपनी सेवा का मौका दे। जब आती बार जब हम आए थे तो वो भारती जी के भाई का जो है घर बन रहा है वहाँ पर, अब उसी के बाद में स्कूल बना हुआ है। वहीं से हम जो है पगडंडी से होते हुए सीधे यहाँ से आने के बाद इसी जगह से नदी से क्रॉस करके इन झाड़ियों के बीच में से इधर मंदिर के लिए चले गए थे। अब यहीं से ही जो भारती ने बताया है, जो ऊपर मंदिर है दूसरा, उसके लिए चलते हैं यहाँ से ऊपर की तरफ। और रास्ते के कितने सुंदर सुंदर नज़ारे हैं, एक से बढ़कर एक। तो बस अब चलते हैं वापस उसी आशियाने की तरफ, क्योंकि जो हमारा मकसद था वो था मेन भोलेनाथ के दर्शन करने के लिए, इस मंदिर के दर्शन करने के लिए। वो मकसद हमारा पूर्ण हो गया है। आती बार हम वो दूसरे रास्ते से आए थे और इस बार जाती बार हम ये दूसरे रास्ते से जाएंगे। इस जंगल को जो है घूमते घूमते इसका आनंद लेते हुए जब जाएंगे। अब समय जो है 10 बज चुके हैं सुबह के। अब चलते हैं, अब नाश्ता वगैरह करेंगे। अब देखो भाई यहाँ कितनी हार्ड लाइफ है गाँव वालों की, और इनकी जो स्वास्थ्य जो है वो फिट कैसे रहता है। ये इनकी जो एज है वो, जैसे हम दिल्ली में रहते हैं, दिल्ली का जो है औसतन जो एज अब हो चुकी है वो 58 साल, 53 साल, 55 साल, 60 साल भी बहुत कम पकड़ने लगे लोग बाग। और यहाँ पर 90 साल, 100 साल इतनी उम्र जीते हैं। क्यों? उसका सबसे बड़ा कारण है एक तो खान पीन, एक ये वातावरण, और सबसे बड़ी चीज़ है कि जो इनका जो
ये जो चलने का तरीका जो है ना, यहाँ कोई मोटरसाइकिल नहीं, कोई कार नहीं, आने जाने के लिए एक गांव से दूसरे गांव स्कूल जाना हो, कहीं भी आसपास जाना हो, तो ये जो रास्ता बना हुआ है, ये पगडंडियाँ जो बनी हुई है, इन्हीं से जो है 2-2 किलोमीटर 4-4 किलोमीटर जो है वो ऊपर पहाड़ियों से नीचे आते हैं, ऐसे ही बच्चे आते हैं। और ये ऐसी नदियाँ जो है क्रॉस करके, देखो जो बच्चे स्टूडेंट जो है पढ़ने वाले वो ऊपर स्कूल में जाते हैं, ये सब नदियाँ वदियाँ क्रॉस करके। तो भाई यही कारण है देखो अपने स्वास्थ्य को टॉप रखने का। 2-4 दिन के लिए घूमने के लिए आओ और ऐसे ट्रैकिंग जरूर करो। भारती ने तो क्रॉस कर लिया, मैं भी चलता हूँ। हाँ, वाह क्या मज़ा आ रहा है, पहली बार जंगलों में ऐसे ट्रैकिंग हो रही है, नदियों के ऊपर से, नदियों के वहाँ जाके जंगलों में से। तो भाई उम्मीद करता हूँ आपको भी काफ़ी मज़ा आ रहा होगा। तो कमेंट करते रहिए भर भर के, कैसी लगी जगह ये। कमेंट के लिए हाथ मत रोकना और वीडियो को हाइप जरूर कर दे, क्योंकि आप अगर मेरी वीडियो को हाइप करते हैं तो वीडियो जो है वो अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचेगी, लोगों को प्रेरणा मिलेगी देखने के लिए कि ये वीडियो अच्छी है, इसको देखो। और जो आपके ग्रुप्स है फ़ोन में, उन पे यार कम से कम ऐसी वीडियो जो है कम से कम शेयर तो कर दो, जिससे लोगों तक इस जगह पहुँच जाए। वाह क्या रास्ते बने हुए हैं, देखो ट्रैकिंग हो रही है। और ये ट्रैकिंग कराने के लिए कहीं भी आप जाते हो तो गाइड जो है आपसे मोटी रकम वसूलते हैं, और जबकि यहाँ ऐसा कुछ नहीं है। इनके यहाँ आओ, स्टे करो, खाना वगैरह खाओ और इनसे बोलो कि हमें कहीं ट्रैकिंग करा के लाए, कहीं घुमा के लाए, तो ये आपको जंगल में ऐसे ही ट्रैकिंग करवाएंगे, फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई पैसा नहीं। वाह वाह वाह। अब ये ट्रैकिंग करके हम आ गए हैं राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के मेन एंट्रेंस पे। मज़ा आ गया ट्रैकिंग करके, रुक जाओ। और ये देखिए राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय अपोलो सेरा, विकास खंड नैनी डंडा। अब ये जो ट्रैकिंग करके हम आए हैं नीचे से ऊपर तक, थोड़ा सांस चढ़ गया। और नीचे ये इको क्लब फॉर मिशन लाइफ, उसका ऑफिस बना हुआ है। और ये बच्चों के खेलने के लिए यहाँ पर बैडमिंटन का कोर्ट बनाया हुआ है। बहुत ही सुंदर शानदार जगह है। वाह कितनी खुली जगह है। अंदर बच्चे अभी पढ़ रहे हैं स्कूल में, तो इसलिए मैं यहाँ की वीडियो नहीं बना रहा अंदर की, आपको बाहर से दिखा रहा हूँ। ज़बरदस्त जगह है भाई। और देखो स्कूल की लेकिन हालत देखो, जो बाहर की, ये देखो कितना एक तरह से झरझर हो रहा है ये। तो सरकार से निवेदन करता हूँ, पुष्कर धामी जी से, जो यहाँ के उत्तराखंड के माननीय मुख्यमंत्री है, उनसे गुजारिश करता हूँ, रिक्वेस्ट करता हूँ कि ऐसी जगह जो है स्कूलों को जो है बिल्कुल तरीके से, बिल्कुल साफ़ सुथरे तरीके से बनाए, और जितनी भी सुविधाएं होती है वो इनको यहाँ प्रोवाइड कराई जाए। क्योंकि पहाड़ों में किसी चीज़ की कमी नहीं है, टैलेंट की कमी नहीं है, उसको पूर्ण करने के लिए बस जो सामानों की जरूरत पड़ती है उसकी कमी है, तो वो सामान यहाँ मुहैया कराए और ये जितनी भी बिल्डिंग बनी है इसको रिपेयर करवाए। ये देखो धूप में खुले में पढ़ने के कितने मज़े हैं। बच्चे कैसे टीचर्स के चारों तरफ बैठे हैं और पढ़ रहे हैं। हमें अपना पुराना गांव का समय याद आ गया। बिल्कुल गांव में बिल्कुल इसी तरीके से पढ़ाई होती थी, और यहाँ के बच्चे पढ़ के बिल्कुल मेहनत से पढ़ते हैं और IAS IPS और अनेकों क्षेत्रों में जो है नौकरी पाते हैं। अगर इनको और सुविधाएं मिल जाए तो ये कहाँ से कहाँ पहुँच जाएंगे।
अब हम आ गए हैं वापस भारती जी के भाई की प्रॉपर्टी में, जहाँ से हमने आज का कहना मंदिर का जो है रास्ता आरंभ किया था। अब और भी वर्कर्स आ गए यहाँ काम करने के लिए। नमस्कार जी, नमस्कार। ठीक हो? कौन से गांव से हो आप? बेलम। बेलम कहाँ पर है? यहीं ऊपर ही है। अच्छा, तो कितने दिन से काम कर रहे हो यहाँ? कल से ही आ रहे थे। कल से आए हो? अच्छा, तो यहाँ तो बड़ा खतरा रहता है भाई, शेर वगैरह का इनका है? कभी भी रास्ते में कभी देखा यहाँ शेर वगैरह आपने आते हुए? नहीं हमने तो नहीं। कभी भी नहीं देखा? आज तक शेर ही नहीं देखा? नहीं हमने तो नहीं देखा, पर आते हैं ना यहाँ बकरी बुकरी, मतलब वहाँ लेपर्ड वगैरह कुछ देखा है? कुछ नहीं? कुछ नहीं देखा हमने तो। बताओ भाई, आप इसका मतलब घर से बाहर ही नहीं निकलते? क्यों नहीं निकलते? हम तो जंगल जाते हैं। नमस्ते जी। हम तो जंगल भी जाते हैं। घर के सामने से कितनी बार भगा रखा है। क्या? शेर, ये बाघ का डर हो रखा है जो आजकल। अच्छा, कई बार भगा रखा है? हाँ, कितने बार भगा रखा है। अच्छा अच्छा, कल भी था हमारे घर के नीचे। कल भी था आपके घर के नीचे? हाँ, ये 2 कुत्ते थे, एक कुत्ते को तो ले गया। बेलम में? नहीं खड़े से हमने। अच्छा, हाँ, और कुत्ते को ले गया? ये कुत्ते को ले गया, ये एक कुत्ते के लिए परसों आ रखा था, फिर अच्छा, बिल्कुल घर पे ही आ गया और फिर मैंने दोबारा भगाया उसको। क्या था? लेपर्ड था? शेर था? हाँ, शेर था। अच्छा, अभी लास्ट टाइम यहाँ एक सुभाष चौधरी जी है, यूट्यूबर ही है, वो रुके थे तो उन्होंने यहीं पे आके था शेर, बहुत बड़ा। हाँ, बता रहे थे उस दिन। हाँ, वो वीडियो में भी है उनकी, बहुत बड़ा शेर था। तो हम भी आए थे वो बाबा उधर कहना बजरंगबली महाराज के और हाँ शिव जी महाराज के दर्शन करके आए, भोलेनाथ जी के। मजा आ गया। आप गए हो कभी वहाँ दर्शन करने मंदिर में? मानता है ना यहाँ की काफी सारी। भाई अपना सेफ्टी से रह करो। देखो उधर उत्तराखंड में ही एक जगह वो महिला वो जंगल में गई हुई थी, उसको गुलदार ने मार दिया जो, और वहाँ कई सारे मार दिए। अब वो गुलदार भी मार दिया, हालांकि सरकार ने मरवा दिया, उसको हंट कर दिया है। पिछली दफे हमारे यहाँ चमाड़ा में भी तो गुरुजी खाए थे उसने। अच्छा, हाँ, तो कुछ नहीं मिला था, उनका सर मिला था या ये जगह मिली थी कमर की, बस बाकी तो सेफ्टी जरूरी है भाई अपना। जब भी आओ कभी भी 3-3 4-4 में इकट्ठे हो के आओ, जी है ना? और अपने बच्चों को पढ़ाओ बढ़िया, ठीक है ना? पढ़ा के जो है अपना भाई काम धंधे पे लगो। बेजन कान क्या चाहिए, बागा तो डर हो रहा, बच्चा ही पड़ मरी कर क्या कारण, झाड़ी देखो क्या हो रहा है यार। हाँ, झाड़ी हो रही है। झाड़ी तो अब ये खेतों की जगह है, लोगों ने अपना जो झाड़ी उगा दी, यहाँ खेतों में काम ही नहीं करते। ये झाड़ी कटवानी चाहिए उनको, है ना? हाँ, बहुत बढ़िया जी। अब ये घर बन जाएगा, इससे भी बहुत फायदा मिल जाएगा यहाँ पे लोगों को, सारा मिल जाएगा बहुत चीज़ों का, है ना? चलो जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ऐसे ही भगवान काम करते रहो और स्वस्थ रहो आप सब, है ना? भगवान आपको स्वस्थ रखे, आपको बच्चों को कामयाब करे। बस बाजी। हाँ।